Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 2nd, exercise 2.1, class 8th, mathematics. Okay, so in the previous class I have been already discussed question number 4 and then today I will start question number 5. So the question number 5 is 4 in bracket 2y minus 13 bracket closed minus 9 in bracket y minus 3 bracket closed plus 2 in bracket 3y minus 10 bracket closed is equal to 0. सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? आई हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस. सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट. बॉड मास रूल से तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. अब ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, विच मीन्स दैट 4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 2y में भी और 13 में भी. ओके, तो 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाइड विथ 13 इज इक्वल टू 52. 13 4 जा 52, माइनस साइन है तो माइनस आएगा. ओके, एंड देन माइनस 9 इंटू वाई 9y माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 3 27, then plus 3 2 जा 6y plus minus minus 10 2 जा 20 is equal to 0. ओके, एंड देन मैंने क्या किया है? मैंने अरेंज कर दिया इक्वेशन को. 8y माइनस 9y एंड 6y को पहले लिखा एंड देन माइनस 52 प्लस 27 एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इस स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें मैंने बस अरेंज किया है नंबर्स को. ओके, अब देन इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8 प्लस 6 14. यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो कौन सा है? प्लस. सेम साइन ऐड हो जाते हैं. 8 प्लस 6 14 एंड देन 14 में से 9 को क्या करेंगे? माइनस, तो कितना आएगा? 5y. ओके, एंड देन मैंने किसको सॉल्व किया? माइनस 52 माइनस 20 ऐड हो जाएगा, सेम साइन है. कितना आएगा? माइनस 72 प्लस 27 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड देन 5y माइनस, माइनस क्यों आया? क्योंकि लार्ज नंबर का साइन आता है. ओके, एंड देन प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा. कितना आएगा आंसर? 45 इज इक्वल टू 0. 5y इज इक्वल टू 45. क्या किया मैंने? इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया. ओके, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. क्या किया? y इज इक्वल टू 45 अपॉन 5. y जस्ट बिकॉज 5 मल्टीप्लीकेशन में. ओके, 45 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 9 जा 45. y की वैल्यू कितनी आई? 9. यही क्या है? आपका आंसर है. आप इसमें एक सिमिलैरिटी देखोगे हर इक्वेशन में. जो भी वेरिएबल आपको गिवन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करना है बस. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 15. अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी पर बेस्ड हैं, तो वो आप मुझे करके दिखाओगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से मैंने इसे डिस्कस किया यहाँ पे. सो द क्वेश्चन नंबर 15 इज m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3. अब सबसे पहले क्या किया? m के फॉर्म में जो भी गिवन है उसको एक साइड लेके आए, विच मीन्स दैट m अपॉन 1 है माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 है, तो ये तो है ही वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, एंड देन किसको लेके आए? m माइनस 2 अपॉन 3 को. तो ये पूरी वैल्यू किस में है? माइनस में है, तो यहाँ आके किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी. राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया ना इसको, तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. इज इक्वल टू 1 था तो एज इट इज है. ओके, ऐसा क्यों किया? सॉल्व करने के लिए, क्योंकि m को डिफर करना है ना इक्वेशन से, तभी तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लिया. कितना आएगा? 1 2 एंड 3 का एलसीएम 6. एंड देन सेम एज इट इज, आपको जैसा मैंने बताया है क्या? एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड. सेम एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है. कैसे? 1 का 6 में डिवाइड 6 आएगा,
6 का m में मल्टीप्लाई 6m। अब यहाँ बी केयरफुल, जस्ट बिकॉज यहाँ माइनस एंड माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और अगर आपने ये माइनस मिस कर दिया तो पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी और आपका आंसर कुछ और ही आएगा। ओके, एंड देन 2 का डिवाइड 6 में 3, एंड देन 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। ओके, तो 3 का m में मल्टीप्लाई किया तो 3m, एंड देन 3 का 1 में किया तो 3, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, एंड देन 3 का डिवाइड 6 में कितना आया, 2, और 2 का मल्टीप्लाई m माइनस 2 में, मीन्स 2 का m में मल्टीप्लाई 2m, एंड देन 2 में मल्टीप्लाई 4, और यहाँ प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ओके, तो ये वाला जो आउटर साइन है आपका, इसको जरूर ध्यान में रखना। ओके, किसी भी क्वेश्चन में 2.1 के, एंड देन इज इक्वल टू 1 एज इट इज, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सेम एज इट इज आप m को एक साइड कर लो, एंड देन प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसको करके आंसर फाइंड आउट करो। मीन्स जैसे यहाँ आया क्या, 6m माइनस 3m, 3m आया, और प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर क्या है, 6 है, तो 3m प्लस 2m कितना आ जाएगा, 5m, एंड देन 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 6। अब आप ऐसा नहीं करना कि ये 3m लिखा हुआ है, ये माइनस 3 का, ये प्लस 3 का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। m के साथ m माइनस होगा या प्लस होगा, और जो विदाउट m है जो वैल्यू, वो विदाउट m वाली वैल्यू के साथ ही प्लस और माइनस होगी। ओके, जैसा मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे भी किया है। ओके, तो ये चीज रिमेंबर करना, और यहाँ पे आप इसको माइनस नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ m नहीं है। अगर m होता तो ये माइनस हो जाता, माइनस प्लस जो भी ऑपरेशन होना है वहां पे वो हो जाता, लेकिन यहाँ m नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। तो क्या आया यहाँ से, 5 माइनस 1, एंड देन अपॉन में 6 था तो एज इट इज, एंड देन 1 अपॉन 1। ओके, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ऐसा मैंने क्यों किया। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 में, एंड देन 6 का मल्टीप्लाई 1 में, कितना आया 6, 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये सिंपल इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लोगे। 5m इज इक्वल टू माइनस 1 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7। और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 5 को अपॉन में लेके जाएंगे। ओके, तो 7 अपॉन 5 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, एंड देन I will discuss question number 17. So this is the question number 17, 0.18 in bracket 5y minus 4 bracket close is equal to 0.5y plus 0.8. अब सबसे पहले क्या होगा, सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व होगा सेम एज इट इज। 18 5 जा कितना होता है 90, एंड देन पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट के पहले फ्रॉम द राइट, तो 1 2 कहाँ आ गया, यहाँ पे। इसके साथ y है तो y पुट कर दिया, एंड देन माइनस है तो माइनस, 18 4 जा 72 सेम एज इट इज। पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट के पहले फ्रॉम द राइट, तो 1 2। ओके, एंड देन राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, एंड देन अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम y वाली वैल्यूज को अलग करना है, एंड देन विदाउट y जो वैल्यूज है उनको अलग करना है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.90y माइनस, अब यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है ना, ओके, प्लस 0.5y लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ, तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.5y, ओके, इज इक्वल टू प्लस का 0.8 सेम एज इट इज रहेगा। जो वैल्यू जैसे राइट हैंड साइड में है तो उसको पहले लिख लिया करो, जैसे लिखा है प्लस 0.8 तो उसे पहले लिख लिया, एंड देन माइनस 0.72 जो है उसको आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.72। और यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ओके, मैंने नहीं लिखी है लेकिन आपको लिखनी है यहाँ पे स्टेटमेंट कि आपने क्या किया है। ओके, एंड देन इसको माइनस करते आपको आता है 0.90 और 0.5 लिखा हुआ है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा करो, कभी भी गलती नहीं होगी। 0.90 0.5 लिखा हुआ था, अब यहाँ 0 नहीं था तो मैंने 0 कर दिया। ओके,
तो कितना आएगा 0.40 y इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करोगे सेम एज इट इज, कैसे 0.72 एंड देन पॉइंट के नीचे 0.8, ओके 1.52, यहां मैंने गलत लिखा हुआ, 1.52 आएगा, ओके। एंड देन आपको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो 0.40 को आप क्या करोगे, अपॉन में लेके आओगे एंड देन डिवाइड करोगे, ये आप खुद से करोगे आप, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 21, द क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ x is equal to p plus 2 find the value of p from the equation p minus x minus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 in bracket 4 minus x bracket closed। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको क्या बताया अभी तक कि जो भी वेरिएबल गिवन होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ y है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। कहीं x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, p की। तो आप देखो इक्वेशन में, इक्वेशन ये है तो इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ केवल एक जगह पे p है, हर जगह क्या लिखा हुआ है x, विच मीन्स दैट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को पुट करना होगा एंड देन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो क्या लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान देना, मैंने x की जगह क्या किया, p प्लस 2 लिख दिया, ये x है, x की जगह क्या लिखा, p प्लस 2, ओके। यहाँ भी x था तो क्या लिखा, p प्लस 2, बाकी सेम एज इट इज है। अगर आप देखोगे तो p माइनस p प्लस 2 माइनस 3 है अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 4 माइनस p प्लस 2, ओके। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले p माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, p प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 4 माइनस p प्लस माइनस माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज एंड देन क्या आएगा, p माइनस, अब यहाँ पे आप देखो 3 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा, लार्जर नंबर का, किसका आया माइनस का, एंड देन 3 में से 2 गया 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, यहाँ क्या लिखा है 4 में से 2 गया 2 माइनस p एज इट इज, ओके। अब यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आया एंड देन यहाँ से क्या आएगा 3p माइनस, ये क्या हो गया 1p एंड देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 2 माइनस p, यहाँ क्या आएगा 3p माइनस p, 2p प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 2 माइनस p। अब यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया है, 2p प्लस 1 एज इट इज है, ओके, 3 एज इट इज है अपॉन में। अब ये क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, यानी ये पूरा किस में है, इनटू में है 2 अपॉन 3 के। तो अगर इसको मैं राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो कितना आ गया 2 माइनस p, ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब सेम एज इट इज आपको ब्रैकेट ओपन करना है, 2p प्लस 1 3 2 6 माइनस 3p इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ओके, एंड देन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यहाँ पे आप लिखोगे, ओके, क्या आएगा 3 2 6p 3 1 3 इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस 3 2 6p, ओके, एंड देन p की वैल्यूज को अलग करो एंड देन विदाउट p की वैल्यूज को अलग करो। अब 6p ऑलरेडी है, माइनस 6p को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो वो प्लस में हो गया, एंड देन 12 एज इट इज है, प्लस 3 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो क्या हो गया माइनस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 12p इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9, p की वैल्यू कितनी आएगी 9 अपॉन 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या आएगा अपॉन में 12। आप इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया 3 3 9 3 4 12 3 अपॉन 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21, सेम एज इट इज ऐसे ही है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 एंड देन एक्सरसाइज 2.2। सो दिस इज द exercise 2.2 question number first.
So the question number first is, if 20 less than a number is minus 20, find the number. Let the number be x. According to the question, 20 less than a number is equal to minus 20. ये आना चाहिए. ओके, अब क्या करेंगे अपन, x सेम एज इट इज इक्वल टू माइनस 20 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो क्या हो गया प्लस 20. उसके पहले माइनस 20 था तो इसको एज इट इज लिखा. ओके, एंड देन माइनस 20 किस में कन्वर्ट हो गया प्लस 20 में. माइनस 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा कैंसिल. आंसर कितना आएगा 0. ओके, सो द नंबर thus the number is equal to 0. आप ऐसा आंसर में लिखोगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द breadth of a rectangle with length 15 मीटर and area 165 स्क्वायर मीटर्स. अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी एरिया की बात होगी वो किस में होगा स्क्वायर मीटर में, और जब भी लेंथ और ब्रेथ की बात होगी वो किस में होगा मीटर में होगा. ओके, अब देन एरिया क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है. तो एज वी नो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. अब एरिया कितना है 165, लेंथ कितना दिया हुआ है 15, एंड देन ब्रेथ कितना अज्यूम किया x. ओके, तो 165 15 इंटू में है यहाँ के क्या किस में हो जाएगा अपॉन में इज इक्वल टू x. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11. तो thus the breadth of a rectangle is equal to 11. ऐसा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है. ओके, एंड देन क्वेश्चन 3rd and 4th सेम एज इट इज है. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स whose sum is 74. अब क्या लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव नंबर. कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं एक के बाद एक. जैसे कि मैंने लिया 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इस टाइप से. ओके, तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर बी x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3. ऐसा कैसे लिखा. अब आप देखो, अगर मैंने कहा कि 2, 3 एंड 4 क्या लिखा, ये रफ के लिए है आपके समझने के लिए कि मैंने आपको कैसे बताया ये कैसे आया. अब जैसे लिखा 2, 3 एंड 4, तो 2 में प्लस 1 कर रहे हैं ना अपन. ओके, एंड देन 2 में क्या कर रहे हैं प्लस 2. ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 में प्लस 1 कर रहे हैं, देन 2 में प्लस 2 कर रहे हैं. सेम एज इट इज. अगर मैंने फर्स्ट नंबर x माना तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, एंड देन फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3. और फोर्थ नंबर ही क्यों लिए, क्योंकि 4 नंबर ही उसमें फाइंड आउट करना है. ओके, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्या है क्वेश्चन में कि इनका सम जो है वो कितना है 74. तो सबका सम क्या कर दिया इज इक्वल टू 74. आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 2, 3 and 4. 4x प्लस 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 3 6 इज इक्वल टू 74. 4x इज इक्वल टू 6 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो कितना आया 74 माइनस 6 है यहाँ पे. ओके, तो 4x इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा 68, एंड देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 4 को कहाँ लेके गए अपॉन में. ये यहाँ पे क्या है इनटू, तो 4 इंटू में है किस में आ जाएगा अपॉन में लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करने पे. तो आंसर x की वैल्यू कितनी आएगी 17. लेकिन ये केवल आंसर नहीं, आपको 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 17. ओके, अब कंसेक्यूटिव नंबर है ना एक के बाद एक, तो 17, 18, 19, 20. कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 17 प्लस 1 18, 17 प्लस 2 19, 17 प्लस 3 20. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6. So this is the question number 6. The question number 6 is the length of a rectangle is twice the width, or if its perimeter is 60 meter, then find its length. सबसे पहले आपको perimeter का फॉर्मूला पता होना चाहिए rectangle का. Okay, and then इसमें देखो लिखा हुआ है length of a rectangle is twice the width. Length कितनी है twice है width से, तो let the width is equal to x. Length कितना हो जाएगा 2x. Why? Just because it is twice of width. Okay, as we know perimeter of a rectangle is equal to 2 into in bracket length plus width होता है, ये होता है फॉर्मूला. ओके, पेरीमीटर का. तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 60, 2 into लेंथ कितना एज्यूम किया 2x, और ब्रेथ कितना एज्यूम किया x. एंड देन इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस x 3x, 2 एज इट इज 60 एज इट इज. 60 इज इक्वल टू 3 2 6x. ओके, 60 अपॉन 6, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है 6,
तो क्या आ जाएगा अपॉन में x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप है, इसको आपको नीचे लिखना। ओके, तो ब्रेथ कितना आ गया 10 मीटर, क्योंकि x किसको अज्यूम किया था, ब्रेथ को, तो ब्रेथ कितना है 10 मीटर, एंड देन लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ विच मीन्स दैट 2x इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10, कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6, विच मीन्स दैट ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर, length is equal to 20 meter. And then question number 7. The question number 7 is find a number such that when it is added to 2/3 of itself, the result is 70. अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सबसे पहले क्या किया, assume किया let the number be x. अब according to the question नंबर को किस में ऐड करना है, उसके 2/3 पार्ट में। 2/3 मतलब 2/3। ओके, x is equal to 70, इसको ऐड करने पे कितना आना चाहिए 70। अब x, इसका मीनिंग क्या है, x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 70। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे सेम एज इट इज किससे, एलसीएम मेथड से। ओके, एलसीएम लेके एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में कराया है। ओके, एक्सरसाइज 2.1 के। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x plus 15 degree and 2x minus 15 degree. Find the smallest angle of the triangle. अब सबसे पहले आपको मालूम है ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, कोई भी ट्राइंगल आप लोगे तो 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 एंड देन 3। ओके, तो जो ये 3 एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एज वी नो द टोटल ऑफ ट्राइंगल्स एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या है टोटल, विच मीन्स दैट इनका टोटल, ये 3 एंगल्स है और इनका टोटल कितना है 180। ओके, ये गिवन है क्वेश्चन में। आप क्या करना होगा, इसको सेम एज इट इज सॉल्व करो, x प्लस 15 2x माइनस 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया। ओके, 15 से 15 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 15 0। ओके, एंड देन 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 3 4। ओके, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 किसमें मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के किसमें हो जाएगा अपॉन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 4 जा एंड देन 4 5 जा, तो क्या आ गई वैल्यू 45। अब यही क्या है स्मॉलेस्ट है, क्योंकि x है पहला एंगल, सेकंड क्या है x प्लस 15, कुछ भी ऐड करोगे x में 45 में 15 ऐड करोगे तो लार्जर नंबर आएगा, एंड देन 2x माइनस 15 भी करोगे तो क्या आएगा लार्जर नंबर आएगा। तो सबसे छोटा क्या है 45, और यही क्या है आपका आंसर। आप कैसे लिखोगे, द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, so this is the answer of question number 8. Question number 9 I will discuss in the next class. Okay, so this is the end of the class. Thank you.